ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी टिका है। सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के संकेत दिए हैं। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंघ आज भी अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को महासंघ राज्य सचिवालय के प्रांगण में जर्नल हाउस करने जा रहा था। इससे पहले 16 सितंबर को ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय से उन्हें मुलाकात के लिए फोन आया। इसके बाद 17 सितंबर को होने वाला जर्नल हाउस टाल दिया गया है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि उनकी राज्य सरकार के सचिव राकेश कंवर से मुलाकात हुई है। राकेश कंवर ने कर्मचारियों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही उनकी बैठक मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ भी करवाई जाएगी। संजीव शर्मा ने कहा कि इन दिनों मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसे में उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। संजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि महासंघ डर गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संजीव शर्मा ने कहा कि सचिव राकेश कंवर के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि सबसे पहले तो कर्मचारियों के खिलाफ लाए गए विशेष अधिकार हनन के नोटिस और मेमो को वापस लिया जाए। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से लंबित 21 महीने की डीए की किश्त भी जल्द से जल्द कर्मचारियों को दी जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं। ऐसे में किसी को भी इस बात पर शंका नहीं होनी चाहिए कि महासंघ लड़ाई से पीछे हट गया है। 17 सितंबर को एक जनरल हाउस होना था, लेकिन हमें 16 सितंबर को बुला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विदिन 7 डेज जो है माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाने वाले हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल हाउस था वो पोस्टपोन कर दिया था और हमें जैसे कि कहा गया था कि 1 वीक हमें टाइम दिया गया था। उसके बाद हमें फिर 16 सितंबर को कॉल आती है सेक्रेटरी टू सीएम की कि माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई है कुछ, तो आप वार्ता के लिए आ सकते हैं। मुझे उन्होंने ऑथराइज़ किया है। फिर हमारी 21 तारीख को वार्ता हुई, क्योंकि हमने 23 को फिर से जनरल हाउस रखा था। तो 21 को हमारी विस्तार पूर्वक सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राकेश कंवर जी से वार्ता हुई। उसमें हमारी पहली जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगें थी, जैसे कि डीए की 3 किस्तें देना, एरियर देना, नए पे स्केल का एरियर देना और डीए की जो 1/7/2022 से हमारा जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज़ करना, तथा कुछ और अन्य मांगे थी, जैसे कि सेक्रेटरी अलाउंस, सेक्रेटरी पे जो भी सेक्रेटरी अलाउंस मिल रहा है गवर्नर हाउस को, कमीशन को, लोकायुक्ता को, उसको सेक्रेटरी पे दिया जाए। इसी तरह अन्य की मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की थी, इन पे चर्चा हुई। तो इन सारी बातों को लेके हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी एसएडी और सेक्रेटरी टू सीएम कंवर जी के द्वारा कि ये सारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगी। अब जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री अब अस्वस्थ हैं, हमें बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधुओं के भी फ़ोन आए कि आखिर क्या हो गया, क्या वाकई सचिवालय का जो ये आंदोलन था ये ख़त्म हो गया है, या सचिवालय के जो कर्मचारी लोग हैं ये डर गए हैं या ये झुक गए हैं, आखिर क्या वजह है कि ना तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी टिका है। और कंवर साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर सचिवालय आएंगे उसी दौरान विदिन 2-3 डेज है उनके साथ भी वार्ता हो जाएगी। तो अब हमारा आज जो मीटिंग थी हमारी इसी पर चर्चा हुई है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि भी ठीक है, अगर मुख्य सचिव के साथ हमारी वार्ता हो जाती है बहुत जल्द, यानी कि 30 या 1 को, तो ठीक है। और नंबर 2, और जैसे ही अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही स्वस्थ होकर आते हैं,
अगर 3-4 दिनों के अंदर वो हमें वार्ता के लिए बुला लेते हैं, हमारे जो इशू रिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम कोई भी आगे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रोष प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्योंकि सबने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे को जब माननीय मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण कर लेंगे, स्वस्थ होकर आ जाएंगे, अगर वो 3-4 दिनों के अंदर में नहीं बुलाएंगे तो हम फिर से अपना रोष व्यक्त करेंगे और जनरल हाउस करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।